फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 और हम एक्सरसाइज 10.2 हमने शुरू कर दी थी और कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, कुछ आपको करने को दिए थे। उम्मीद है आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसके आगे से शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपसे ऐसा कहा था क्वेश्चन नंबर 8 तक आप ट्राई करेंगे और कोई डाउट होगी तो बताएंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्शन है, वो करेक्शन कर लेंगे आप। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9, I इज इक्वल टू लिमिट है अल्फा से बीटा और यहाँ पे रूट लगा लेंगे। रूट नहीं है लगा हुआ क्वेश्चन में, तो रूट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमने पहले सॉल्व किया हुआ है एक्सरसाइज 9.3 के अंदर, ठीक है। तो वैसे तो ये जैसे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक द्विघात बन जाएगा ये। तो 1/रूट क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बताया आपको, वैसे कर सकते हो। बाकी इसको बड़ा इजी वे में सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, जब भी 1/रूट में ये दो लीनियर फैक्टर आ जाए तो थोड़ा आसान तरीका जो है सॉल्व करने का वो क्या है, इन दोनों में से किसी एक को टी स्क्वायर मान लें। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लेट बीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करोगे आप विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बीटा का 0 माइनस डी एक्स हो गया 2t dt आ गया। यहाँ से केवल dx की वैल्यू माइनस 2t dt। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था जो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है उनमें जो है अगर आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट को भी फिर चेंज करोगे t में। तो अभी आपकी लोअर लिमिट अल्फा है, x इक्वल्स टू अल्फा, देन t इक्वल्स टू टी स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं निकालना है, t इक्वल्स टू निकालना है कितना आएगा। तो यहाँ पे आपने अगर अल्फा लगाया तो बीटा माइनस अल्फा, और टी स्क्वायर की वैल्यू है तो टी की वैल्यू रूट बीटा माइनस अल्फा। ये लोअर लिमिट होगी। अपर लिमिट है अगर आपकी x इक्वल्स टू बीटा, देन t इज इक्वल टू, तो बीटा लगाओगे अगर तो 0 हो जा रहा है ये, तो अपर लिमिट आपकी क्या हो गई, 0 होगी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में अप्लाई कर दो इसको। लिमिट तो हो गई आपकी रूट बीटा माइनस अल्फा से लेके 0, dx की जगह आ गया माइनस 2t dt अपॉन में रूट, ये लिमिट अभी यहां आ जाओ, x माइनस अल्फा है तो इस x की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो x की वैल्यू बीटा माइनस टी स्क्वायर आ गई, इस x की वैल्यू है, फिर माइनस का अल्फा है, और यहां जब टी स्क्वायर लगाओगे तो बाहर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी इस टी से ये टी क्या हो गया, कैंसिल, माइनस 2 रूट बीटा माइनस अल्फा से 0 dt अपॉन, इसको जरा आप देखो, ये बीटा और ये माइनस अल्फा तो कांस्टेंट, तो एक जगह किया अगर अपन ने इसको तो बीटा माइनस अल्फा, अभी कांस्टेंट को स्क्वायर में लिखूं तो रूट बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया है 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, साइन इनवर्स x बाई ए होता है जिसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x यानी कि t अपॉन a यानी कि रूट बीटा माइनस अल्फा। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, लिमिट आपकी इधर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ t की वैल्यू हमको वापस नहीं रखनी होती, अगर हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं तो फिर t की वैल्यू वापस नहीं रखनी होती। तो अब आप t की जगह पहले तो अपर लिमिट लगाओगे, तो साइन इनवर्स 0 अपॉन समथिंग है 0 हो जाएगा, माइनस
साइन इनवर्स। यहाँ रूट बीटा माइनस अल्फा लगाओगे तो अपॉन में भी यही तो 1 हो गया ना भाई। I इज इक्वल टू -2, ये 0 हो गया और ये π/2 तो माइनस का π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन हमने पहले पढ़ा हुआ भी है 9.3 एक्सरसाइज में, आप जाके देख लेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 होना चाहिए जो इसके जैसा था। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप देखोगे इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपन ने 9 चैप्टर में पढ़ लिए। उनको करने की जो मेथड है वो 9 चैप्टर में पढ़ चुके, क्योंकि 9 चैप्टर नहीं आएगा तो फिर तो लिमिट का तो काम बाद में आता है, पहले तो इंटीग्रेशन करना होता है ना, जैसे इंडेफिनेट में हमने सीखा है वैसे। इसलिए 9 चैप्टर आना लाजमी है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, और पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने हालांकि बता भी दिया था। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये 10.1 में तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हो और इसमें आप इस तरीके से फंडामेंटल थ्योरम से कर रहे हो, क्वेश्चन तो दोनों एक जैसे ही है, तो हमको कैसे पता लगेगा? तो पता ऐसे लगेगा कि जब तक कुछ कहा नहीं जाता है तब तक तो आप यही फंडामेंटल थ्योरम ही लगाओ। बट अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में या एज द लिमिट ऑफ सम लिखा हुआ है तो फिर आपको बाउंड हो, आप बाध्य हो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने को, अदरवाइज फंडामेंटल थ्योरम ही लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लिमिट दे रखी 0 to π/4 sin x plus cos x अपॉन 9 plus 16 sin 2x, ये क्वेश्चन है। तो ये जिस कंसेप्ट का क्वेश्चन है वो मैं 3 या 4 बार सॉल्व करवा चुका हूँ। आप जाके देखो 9.3 का जो 8th का फर्स्ट क्वेश्चन है उस कंसेप्ट का क्वेश्चन यहाँ मैंने समझाया था आपको। मिसलेनियस एग्जाम्पल यानी जो विविध उदाहरण, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन है, वहाँ भी मैंने करके बताया था पूरा। फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज जो विविध उदाहरण है वहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, एक तो एग्जैक्टली यही है, सेम ही क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम, और वो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करवाया। बट एक बार और फिर भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है? जो समझना चाह रहे हो वो समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके बारे में कि आपको याद हो मैंने ऐसे कराया था, ये कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये है जो ऊपर लिखा है, इसका डेरिवेटिव ये है। अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन इधर आएगा, तो sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x और cos x का sin x। sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव है जो ऊपर लिखा है, तो फिर sin x माइनस cos x को हमको t मान लेना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन में कहीं sin x माइनस cos x दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो हम कैसे बनाते हैं? वो यहाँ से बनाते हैं। sin x माइनस cos x यहाँ से बनेगा, उसके लिए पहले 1 माइनस sin 2x बनाना पड़ता है। ठीक है, देखो नाइन प्लस 16, फिर यहाँ हमने 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, प्लस का sin 2x तो लिखा हुआ ही पहले से। फिर 1 माइनस sin 2x कैसे बनेगा? यहाँ से क्या कॉमन ले लो आप? माइनस कॉमन ले लो, ये अपन ने माइनस कॉमन ले लिया। अब इसको आपको याद होगा, हम sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बना लेते हैं। नाइन प्लस 16, 1 माइनस ये वाला जो 1 है इसको तो लिख दिया हमने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसको लिख दिया 2 sin x cos x, है ना? इतनी बार बता चुका हूँ कि अब ये तो रट जाना चाहिए आपको भाई कैसे होता है। 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन में
9 प्लस 16 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने ये बनाया इसलिए है कि हम इसको t मान सकें, तो लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। ये कोस एक्स हो गया, ये प्लस का साइन एक्स हो गया, डिफरेंशिएट किया हमने, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपको dt मिल गई। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन कराए तो लिमिट चेंज करोगे ना, तो लोअर लिमिट कितनी दे रखी है 0, x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की 1 तो -1 आ गई, x इक्वल्स टू π/4। अपर लिमिट की बात कर रहे हैं तो t इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन π/4 और cos π/4 तो सेम ही होते हैं भैया। ठीक है, तो ये लिमिट आ गई। तो आपकी जो नई लिमिट है वो तो होगी -1 से 0, तो यहाँ आ गया -1 से 0, यहाँ dt हो गया अपॉन 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर, dt अपॉन 9 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो 9 प्लस 16 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 टी का होल स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या टी मान लो, टी में टी स्क्वायर, तो क्या होगा 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। 1 अपॉन 2a, ठीक है, लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। फिर अभी खत्म नहीं हुआ इंटीग्रेशन, t का जो कोएफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, बाहर रहने तो लिमिट अपनी इधर आ जाएगी भैया। तो ये क्या हो गया 1/40। इसमें आप अपर लिमिट लगाओगे, जब यहाँ 0 यहाँ 0 तो log 5/5 log 1 बन जाएगा, माइनस log लोअर लिमिट लगाओगे यहाँ -1, 5 माइनस 4 1, ये प्लस हो जाएगा 9, ये 0 हो गया, -1/40 log 1/9 आंसर आ गया। और अगर यहाँ से माइनस हटा रखा हो तो यहाँ से माइनस हटाओगे तो log के अंदर की वैल्यू उल्टी हो जाती है, पता है आपको। और 1/40 log 9 देख लेंगे जो भी आंसर इसमें से आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो जहाँ तक बात है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे होगा, एक बार और मैंने बता दिया है, तो आप इस चीज को देख लेंगे कैसे हो रहा है। क्वेश्चंस बेटा वही है सेम टू सेम, बट लिमिट का रोल है लास्ट में, फिर भी मैं रिपीट हो रहे फिर भी करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। तो ज्यादा ही आसान क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपके लिए बता दूंगा कि आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भैया। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप खुद से करोगे। ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, देख सकते हो log x का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो log x को t मान लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको खुद से ही करना है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, 9.2 में जाके देखना जो पैटर्न लिखाया है उसमें आपको सबसे पहला पैटर्न इसी का मिलेगा। ये मल्टीप्लाई में साइन के दो फंक्शन, कॉस के दो फंक्शन, एक साइन का एक कॉस का, तो उसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदलते हैं। यानी इसमें आप 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे, सुन लेना ढंग से। लगाने के बाद ये प्लस में आ जाएगा या माइनस में आ जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं भैया। ई से ई स्क्वायर 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर dx। 1/log x माइनस 1/log x
का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 9th चैप्टर में कहीं आया नहीं, बट कंसेप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है। तो एक काम करो, यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिखो आप, यानी कि ई से ई स्क्वायर 1/log x, ठीक है, माइनस ई से ई स्क्वायर 1/log x का होल स्क्वायर dx, ऐसे। ठीक है, अब एक काम करो, एक बार इसको तो आप छेड़ो मत, इसको इंटीग्रेट करो। तो किसी भी लॉग के फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में 1 मान लो। तो एक फंक्शन तो ये हो गया, एक इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लो, तो u इंटू वी अप्लाई कर दो। तो आइलेट के हिसाब से ये तो आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, लगाओ, देखिए फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, लिमिट आ गई ई से ई स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे भी या एक काम करो, ये लिमिट अपन लास्ट में लगा देंगे, पहले पूरा फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि 1/log x का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, क्लोज करो, इस पूरे को क्लोज करो और ये लिमिट इधर ले लो। सिंपली u इंटू वी में जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करा, लिमिट इधर लगा दिया। इसको इंटीग्रेट मत करो आप, देखना क्यों नहीं इंटीग्रेट कर रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी बात अभी। इसको एज इट इज अपन ने रख दिया। अब देखो यहां से क्या आएगा, x/log x। ये जो पहला पार्ट है इंटीग्रेशन वाला, ये तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी लिमिट इसको अलग दे दो आप, है ना। ऐसा कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिमिट लगी हुई अंदर 10 फंक्शन है, तो प्रत्येक पार्ट को लिमिट अलग अलग अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस 1/log x का डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो पहले तो 1/x की तरह करना पड़ेगा, तो माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये प्लस कर दिया मैंने, समझते जाना। पहले 1/x की तरह डिफरेंशिएट किया है तो माइनस 1/x स्क्वायर, इसलिए प्लस हो गया। फिर जिसको x माना, किसको माना, log x को, उसका डिफरेंशिएशन वापस तो 1/x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया और इसका इंटीग्रेशन x और ये dx। अच्छा, ये इस पार्ट को भी इंटीग्रेट किया, इसकी लिमिट यहाँ लगा दो। अब जरा इसको और इसको देखो, कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि ये x तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस में है 1/log x का होल स्क्वायर, ये माइनस में, लिमिट दोनों की सेम, इसलिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेट नहीं करा। अब बस ये बचता है, तो इसमें आप लिमिट लगा दो, ई स्क्वायर अपॉन log ई स्क्वायर, अपर लिमिट लगा दी, माइनस ई अपॉन log ई। तो आई इज इक्वल, इधर ले रहा हूं ये, ई स्क्वायर अपॉन 2 log ई, है ना, माइनस ई, log ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस हम लगाते नहीं, बेस ई है, इसकी भी अगली स्टेप में 1 लिख देंगे। तो ई स्क्वायर बाई 2 माइनस ई, दैट्स योर आंसर, है ना, ये आंसर आ गया। तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात, कैसे हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे करोगे। 1 - x स्क्वायर जो है उसको t मान लेना, तो हो जाएगा क्वेश्चन, फिर दिमाग लगाना कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे। π/2 से पाई है 1 - sin x अपॉन 1 - cos x, ये है ना क्वेश्चन। π/2 से पाई तो इसकी लिमिट लिखी हुई है, और क्वेश्चन है 1 - sin x अपॉन 1 - cos x। तो इसको एक काम करो आप पहले,
थोड़ा सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व कर सकते हो, देखिए आप देखो, ये तो हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला पता होगा। इसका एंगल भी हाफ कर दो, फिर 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, अलग अलग डिवाइड कर दो भैया। देखो 1 बाई 2 आएगा यहाँ से, बाहर लिख देता हूँ, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो। इसको मैंने अलग लिख दिया है, पहला पार्ट जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई है ही, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, cos x बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 cot x बाई 2। ये लो जी, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन आ गई। इसको x मानते हुए कोसेक स्क्वायर x की तरह करोगे पहले इंटीग्रेट, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस cot x बाई 2, फिर x बाई 2 में x का जो कोफिशिएंट है 1 बाई 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, हो गया इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई। इसको cot x की तरह करोगे तो cot x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sin x, फिर वही x बाई 2 में जो x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, माइनस अपर लिमिट लगाई तो cot पाई बाई 2, लोअर लिमिट लगाई तो cot पाई बाई 4 माइनस 2, अपर लिमिट लगाओगे तो log sin पाई बाई 2 मॉड में माइनस log मॉड में sin पाई बाई 4। cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0, cot पाई बाई 4 की 1, माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 1। आगे चलेंगे, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0 हटाओ, फिर ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस कर देता हूँ इसको। ठीक है, समझते थे ना, ये 0 हो गया, फिर ये प्लस हो गया log और sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई 2। ठीक है, यहाँ तो ऐसे आंसर आ रहा होगा, अब कुछ और फॉर्मेट में आ रहा होगा, पावर में ले जाएगा इसको 1 प्लस log, पावर में ले जाओगे स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 2, ये भी आ सकता है। और किसी फॉर्मेट में आ रहा हो देख लेंगे, है ना, log m बाई n लगा रखा हो, वो आप चेक कर लेना आंसर को, उस हिसाब से आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 15। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, 0 टू पाई बाई 4, लिमिट दे रखी है 0 से पाई बाई 4 sin स्क्वायर x प्लस 5 cos स्क्वायर x, ये क्वेश्चन है। तो भैया इस पैटर्न का एक क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज में आया था। एक्सरसाइज 9 का जो सबसे पहला विविध उदाहरण है, जो सबसे पहला मिसलेनियस एग्जाम्पल है, उसमें मैंने पैटर्न करके लिखाया था कि भैया इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाए 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, तो याद हो आपको, तो वहां लिखाया था cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड और फिर tan की कोई टर्म बनेगी उसको t मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, तो अंश व हर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करना। यहां तो बन गया भाई sec स्क्वायर x, यहां पे जब cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो 4 tan स्क्वायर x, उसको मैं 2 tan x का होल स्क्वायर लिख देता हूं। समझ आ गई बात। यहां cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो 5 बन गया, यानी √5 का होल स्क्वायर। फिर अब आप देखो tan x का डिफरेंशिएशन दिएगा तो 2 tan x को t मान लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो
2 sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी यहां से, 1/2 dt। अब ये जो है x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 0 यार, x इक्वल्स टू 0 लगाया, x इक्वल्स टू π/4 देन t इक्वल्स टू 2 आ रहा है, tan π/4 की वैल्यू 1 से 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो अपना जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली अब क्या हो गया, लिमिट तो हो गई 0 से 2, ठीक है। इसकी जगह आ गया 1/2 dt और अपॉन में आपका बन गया t स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, तो 1/a tan इनवर्स x/a, यहाँ लिमिट लगा दो, तो ये हो गया 1/2 √5 tan इनवर्स 2/√5 माइनस tan इनवर्स 0 आएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। देख ले आराम से, समझ ले, रिवाइंड करके पॉज करके नोट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस वो के वही है जो हमने 9th चैप्टर में पढ़ लिए हैं, सेम क्वेश्चंस है, सेम कंसेप्ट्स है, बस आपको 9th चैप्टर आना लाजमी है इसके अंदर, ठीक है। चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 ले लेता हूं मैं। ये भी अपन सब पढ़ रखा है पहले, मैंने पहले कह दिया है, चीजें वही है जो पढ़ा दी है पहले। 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन है। तो याद आना चाहिए ये भी एक पैटर्न है, ऊपर साइन या कॉस अकेला आ जाए, नीचे साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, ये बन रहा हो तो उसकी कुछ 3-4 स्टेप है। पहले इसमें है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, है ना, 9.2 में बताइए। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद ये 2 साइन है या 2 कॉस जो भी है, उसको ऐसे लिखना है। अब जैसा फंक्शन नीचे है ना वैसा ही ऊपर भी बना लोगे, तो आप कॉस ऐड कर लोगे इसमें। साइन एक्स में हमने कॉस ऐड कर दिया, इधर ऐड करा ना तो इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जैसे ही आप नीचे वाले फंक्शन जैसा फंक्शन ऊपर बनाते हो तो हमेशा डिवाइड करना होता है। 0 to π/2, इसको डिवाइड किया तो 1 हो गया, प्लस 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। और अब हमेशा इसको t मानना होता है नीचे वाले को, इधर तो हो ही रहा है, देखो आप 1/2 अपना बाहर छोड़ा हुआ है हमने, इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट आ गई इधर इसके लिए। और इसकी जहां तक बात है यहाँ लिख देते हैं, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो माइनस इसमें और इसमें माइनस का अंदर, तो माइनस dt आ गई ना वैल्यू, sin x माइनस cos x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt। एक तो ये चेंज आएगा, दूसरा लिमिट भी चेंज होगी, x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 1, है ना। x इक्वल्स टू π/2, तो x इक्वल टू π/2 देन t इज इक्वल,
देखो 0 लगाया तो साइन 0 0 cos 0 1, अब पाई बाई 2 लगाया तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 cos पाई बाई 2 0, ये भी 1 ही आ गई। ठीक है, लिमिट 1 से 1 हो गई है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 1 से 1 है तो 0 आएगा फिर आंसर। फिर भी देखो इतना कर लिया है, प्लस इसकी वैल्यू तो माइनस dt आ गई आपकी, नीचे आपका t हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट लेकिन 1 से 1 हो गई। अब आप समझ सकते हो जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें अपर लिमिट भी वही लगनी है, लोअर लिमिट भी वही लगनी है, तो फिर तो 0 ही हो गया ना वो आंसर। तो इसको आप सॉल्व कर लो, नहीं ये 0 आएगा 1/2, और ये अपर लिमिट लगाई पाई बाई 2, लोअर लिमिट लगाई 0, और ये 0। कुल मिला के आंसर क्या आ गया भाई, पाई बाई 4 आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो ये अपन ने एक क्वेश्चन नोट कर लिए। तो अब आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन बेटा हो गए वही जो पढ़ लिए हैं पहले अपन ने, तो आपको सारे क्वेश्चंस खुले हैं अब आपके लिए। आप ट्राई करें अपने से क्वेश्चंस को करने का, जो क्वेश्चन आपसे बन जाए वेरी गुड, कोई दिक्कत आए तो आप बता देंगे, और अगली क्लास में एक आधा क्वेश्चन एग्जाम्पल और होगा जो ढंग का वो ले लेंगे अपन। बाकी इस एक्सरसाइज में जितनी समझाने लायक चीज़ें हैं वो सारी समझा दी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।